दोस्तों नमस्कार। एक मारवाड़ी में बड़ा फेमस डायलॉग है कि झाड़ू जाने को नहीं बिच्चू रोई हाथ पकड़ो बुरो जावे। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें किसी कोई अगर अधूरी जानकारी होती है और उसके बावजूद हम अगर कोई बड़ा काम करते हैं तो वो नुकसानदेह होता है। मेरे साथ मेरे मित्र हैं कोजाराम जी, जो कि तांतवास से संबंध रखते हैं, और इनके हाथ में एक डब्बा है और उस डब्बे के अंदर एक स्नैक है, सांप जिसे हम लोग कहते हैं। कोबरा सांप है ये? कोबरा, बिल्कुल कोबरा सांप है। तो ये कोजाराम जी हैं जो स्नैक का रेस्क्यू करते हैं। अगर आपके घर में, कार्यस्थल में, ऑफिस में, अगर कहीं पर भी अगर सांप आ जाता है तो हमारे क्षेत्र के नज़दीकी जितने भी जो लोग हैं जो इनको जानते हैं, इनके काम को जानते हैं, वो इनको कॉल करते हैं और इनको बुलाते हैं और ये आराम से सांप को पकड़ के और जंगल में कहीं निश्चित और एक सुरक्षित स्थान पर जाकर वो सांप को छोड़ देते हैं। तो चलिए मैं कोजाराम जी से थोड़ी बात करता हूँ कि ये किस प्रकार सांप को पकड़ते हैं और सांप से किस प्रकार बचा जा सकता है, क्योंकि अभी चौमासे का मौसम है और घरों में हर जगह सांप वगैरह से आ ही जाते हैं। तो कोजाराम जी, हमारे इस छोटे से वीडियो क्लिप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताओ कि कैसे सांप पकड़ते हो, डर नहीं लगता क्या? देखो, इसको पकड़ने के लिए तो पहले तो ट्रेनिंग लेना पड़ता है। ट्रेनिंग? अच्छा। और ट्रेनिंग लेना पड़ता है और ट्रेनिंग के बाद में भी अगर मान लीजिए कि आजकल तो बहुत सारे बच्चे पकड़ने लगे, युवा लोग है ना, जो मतलब कहता है मैं भी पकड़ लूंगा, मैं भी पकड़। आई तो मैं थान क्यों नहीं झाड़ू जाने को नहीं बिचू रे हाथ पकड़ रो नुकसान वो तो काम और भोपा गणा झकी बात जो भाई ये जानकारी बगैर मतलब सांप पकड़ना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी को काटा, उसको जानकारी नहीं है, वो सीधा जाएगा भोपा के पास, झाड़ा लगेगा, झाड़ा से तैयार होगा नहीं। अच्छा अच्छा। क्योंकि इसकी तो एंटीवेनम लगेगी तभी तैयार। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मतलब जब काट लेते हैं तो सीधा डॉक्टर के पास जाओ। हाँ। और डॉक्टर अपने आप मतलब उसकी जांच करेगा और जिस तरह के सिम्टम हो गए उसके आधार पर एक बार इसको मैं देख लूं क्या? आराम से देखो, इनके पास ये जो डब्बा है और इस डब्बे में इन्होंने छेद कर रखे हैं ताकि सांप को ऑक्सीजन मिलती रहे। हालांकि सांप को थोड़ी ऑक्सीजन की कमी जरूरत रहती है। जरूर तो रहती है। चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये सुसाड़ धू धू ऐसे कर रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। धू कर रहा है। तो और बताओ, मतलब ये कितने प्रकार की सांप की वेराइटीज वगैरह होती है या फिर कैसे कैसे सांप होते हैं? ज्यादा खतरनाक होता है या मारते हैं ना, वो मारना चाहिए या नहीं चाहिए? देखो, ये पहले तो ये किसानों का मित्र है। किसानों का मित्र है। हाँ। अगर इसे बिना छेड़े ये कभी काटता नहीं है। हाँ। और ये भारत में मतलब 40% अनाज बचाने का काम स्नेक करते हैं। 40% बचाने का करते हैं। इसका मतलब ये चूहों को खा जाते हैं। हाँ। अगर चूहों को ये नहीं खाए तो चूहे अपना अनाज खा जाएंगे, अनाज नहीं होने देंगे खेतों के अंदर। अच्छा अच्छा। तो ये मतलब प्रकृति का संतुलन है जो बनाए रखते हैं। हालांकि चूहों को तो बिल्लियाँ भी खाती है। बिल्लियाँ भी खाती है, लेकिन ये बहुत मतलब है, बिल के अंदर घुस के बिल्ली नहीं खा सकती है, लेकिन ये बिल के अंदर घुस के खा सकती है। ये तो छोटे कोजाराम जी सांप होते हैं, छोटे बिल्कुल छोटे वाले, वो भी नुकसानदेह होते हैं या फिर? देखो, सांप मतलब अलग अलग प्रजाति के होते हैं। हमारे इधर खास करके ये कोबरा ज्यादा मिलता है। अच्छा। और कोबरा के बाद में जहरीला में कोबरा और सो स्केल्ड वाइपर। अच्छा अच्छा। दो प्रजाति हमारे क्षेत्र में जहरीला में मतलब मैं काफी टाइम रेस्क्यू करूँ। हाँ। ये दो प्रजाति हूँ और दूसरी तीसरी प्रजाति नहीं मिली। अच्छा अच्छा अच्छा। अब लोग कोई कहे कैसा मैं पेड़ों ही दे जो साइलेंट किलर बोलिया करे। साइलेंट किलर वो, हाँ अपने लेकिन हाँ वो एक बार मैंने केवल एक बार रेस्क्यू किया अभी तक। अच्छा अच्छा। मतलब 4-5 साल हो गया। इसके अंदर एक बार मतलब है मेरे को वो कॉमन करे थे, उसको रेस्क्यू किया और बाकी मिलते ही नहीं है इधर। और 100 स्केल्ड वाइपर है जो भी मतलब धीरे धीरे कम हो गया, पता नहीं क्या कारण होगा। और ये कोबरा है जो हमारे एरिया में बहुत पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे बचना बहुत जरूरी है। और अगर ये काट दे तो सीधा आप मतलब तुरंत सरकारी हॉस्पिटल जाइए, जिला अस्पताल, जहाँ पर आपको एंटीवेनम दिया जाएगा और आपकी जान बच सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल। झाड़ फूंक के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। चलो, आपने बड़ी शानदार बात बताई, झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं बने। हालांकि धार्मिक आस्था रखते हैं हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग, एक अलग चीज है। लेकिन जब सांप काट ले तो झाड़ फूंक के साथ डॉक्टर के पास पहले जाना, मतलब इस बात को प्राथमिकता देनी। झाड़ फूंक नहीं करना है हमें, भगवान किसी का बुरा नहीं करता। अच्छा, मान लीजिए हम भगवान के नाम पर दवाई ले रहे हैं तो भगवान हमारा बुरा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा बुरा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो झाड़ फूंक वाला भोपा है ना, वो आपको समय बर्बाद कर देगा और समय बर्बाद कर देगा तो आपकी जान चली जाएगी। चलिए, आप मेरे को ये बताइए, अब इसको कहाँ छोड़ेंगे आप? अब इसको हम जहाँ इंसानों की बस्ती नजदीक नहीं है वहाँ ले जाकर छोड़ते हैं, जहाँ पर ये अपने मगर मुझे लगता है कि नाडी के आसपास कहीं छोड़ेंगे आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ नजदीक थोड़ा मतलब है इंसानियत बस्तियाँ नहीं है, उससे दूर छोड़ते। आप मेरे को ये बताओ, सांप जो होता है, जो जानवर वगैरह होते हैं छोटे, उन पर ही डिपेंड रहता है या फिर ये धान वगैरह या दूसरी कोई चीज वगैरह खाता करता है? नहीं, ये मांसाहारी जीव है। मांसाहारी है, ठीक है। सिर्फ तो ये मतलब चूहे है, मेंढक है, यही खाता है। और दूसरों मतलब है किसी तरीके का मतलब मांसाहारी से शाकाहारी तो ये पचा ही नहीं सकता वैसे। अब कुछ लोग कहते हैं कि सांप दूध पीता है। सांप दूध को पचा ही नहीं सकता क्योंकि इसके शरीर में दूध को पचाने के एंजाइम नहीं होते।
जैसे आप आता हुए ना अलग अलग बिल्कुल, छोटी आंत बिल्कुल। बड़ी आंत, हाँ 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 तो वे मतलब खाने में फिल्टर करने वाली बच्चा होने रही हाँ। है। ये पेट में एडी कोई मतलब है एंजाइम नहीं है, जबकि चीज नहीं है जो मतलब है दूध में पचा, तो ये एक मिथ है। और दूसरी बात, सांप के कान नहीं होते। सांप के कान नहीं होते। मैंने ये भी सुना है कि हाँ। सांप 5-10 फीट से ज्यादा देख भी नहीं सकता। देखने वाली तो वो तो ये जानता है, लेकिन सांप की आंखें 24 घंटा खुली रहती है, 24 घंटे। 24 घंटे खुली रहती है। और ये मतलब अपन जो चलते हैं ना, इससे ये कंपन को महसूस कर लेता है, फिर ये फुफकार मारता है और चलो सचेत हो जाता है। कोदराम जी ने बहुत ही शानदार और जबरदस्त जानकारी दी सांप के बारे में। तो सांपों से बचिए।